धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया है तो कहो, मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा ही अनूठा है। विदुर जी ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र सनत्सुजात नाम से विख्यात, जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे? विदुर जी बोले, महाराज, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत्सुजात जी की बुद्धि सनातन ब्रह्म को जानती है। मैं उनके विषय में जानता हूँ। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं आपको उपदेश न करके महर्षि सनत्सुजात का नाम बतलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ। भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्र ने भी शास्त्रोक्त विधि से उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा करना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने के योग्य हैं, जिसे सुनकर यह नरेश सब दुखों से पार हो जाए और लाभ, हानि, प्रिय, अप्रिय, जरा, मृत्यु, भय, अमर्ष, भूख, प्यास, मद, ऐश्वर्य, चिंता, आलस्य, काम, क्रोध तथा उन्नति, अवनति, ये द्वंद्व इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। जय श्री कृष्ण।